और जो हजारों की संख्या में हिंदू शरणार्थी जो उनकी बेटियों के साथ हुआ, जो उनके ईमान के साथ हो रहा है कि अपने धर्म परिवर्तन करो, इसकी बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में उनको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसका जिक्र अध्यक्ष जी ने कहा। अध्यक्ष जी ने अपने भाषण में कहा कि देश बदलाव के कगार पर खड़ा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार अपने कर्मों से गिराठौर का हाल वही है, विथ नो एविडेंस। तो सीबीआई एक प्रकार से कांग्रेस के अलायंस मैनेजमेंट का इंस्ट्रूमेंट है और अपोनेंट को परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट करने का उपकरण है। द abuse of CBI has crossed all limits. अध्यक्ष जी ने उसकी चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक आह्वान किया है और देश की जनता को एक आश्वासन दिया है कि देश बदलाव के कगार पर खड़ा है, चुनाव कभी भी हो सकते हैं, रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। तो इस निराशा के माहौल में भी वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी ने अंत में कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि सब अपना हृदय बड़ा करें, सब एक बड़े लक्ष्य की ओर अपने को प्रेरित करें और हम सभी सामूहिक रूप से जो देश बदलाव के कगार पर खड़ा है और जो देश भाजपा से अपेक्षा कर रहा है, उस अपेक्षा को two points. I have seen also the statement of Shri Sukhbir Badal. He has made it very categorical and there is no difference at all. No consultation was there. Interest of farmers not taken into account. The BJP is of the firm view that FDI in retail is not in his entire interest, and that is the view of NDA. Smita Mishra. देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके, भारत बंद अभी हमने इस विषय पर किया था। मैं भी काफी वर्षों का राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, इतना सफल भारत बंद हम लोगों ने बहुत कम देखा है। उस दिन हुए अहंकार से नोटिफिकेशन जारी किया। अब जब ये आगे आएगा तो हम देखेंगे। हम इतना जरूर देश को बताना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में वॉलमार्ट को लेकर जो इतना विरोध हो रहा है, क्या सरकार ने उसको देखने की चिंता की है क्या? ये बड़े सवाल है। और जितना अधिक मनमोहन सिंह wait for our manifesto. We have told you very clearly, 51% or no percent. FDI in retail is not in the interest of our own farming community and India's retail chain, which is thousands year old. I think that position is too well known. Mr. Majumdar. अध्यक्ष जी के भाषण पर किसी और को कुछ नहीं पूछना। रवीश जी आपको फराज अच्छा एक मिनट आज दूंगा तो बाद में ले लेते हैं। What do you mean? All right. Leave. भाई आपकी क्षमा करिए, अब कैसे ये कंफ्यूजन हुआ, मगर ऐसा लगा तो आई एम सॉरी। मैंने जब यशवंत सिन्हा के 11 की बात की थी, एफडीआई रिटेल की मैंने बात की, उसका विरोध किया मैंने बात की थी, सबों ने सुना। फिर भी मैं आपसे रिपीट करना चाहता हूं, अध्यक्ष जी ने एफडीआई रिटेल का स्पष्ट विरोध किया, अगर आप ये जानना चाहते हैं। फराज आपके साथ में ट्रिब्यून से जो है ना, सरदार जी आप प्लीज।
नहीं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। ये हमने अखबार में उन किसान संगठनों का स्टेटमेंट देखा है, उसके बाद भी हम लोग की बातचीत हुई है। कई बार कुछ किसान संगठन ऐसा मांग कर सकते हैं, लेकिन जब हम ओवरऑल स्टेट इंटरेस्ट में देखते हैं और विदेश रूप से इन बड़ी बड़ी रिटेल कंपनियों ने जिस प्रकार से दुनिया में किसानों के साथ बदसलूकी की है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, तो उसके अनुसार लगता है कि उनके आने से किसानों की बहुत तरक्की होगी। ऐसा नहीं लगता। रामनारायण श्रीवास्तव। देश में ऐसा है कि लोकतंत्र है रामायण जी, किसी को भी रैली करने का अधिकार है, पत्रकारों से लेकर राजनीतिक का। चलिए, थैंक यू। अच्छा, क्या ये सवाल आपने राम के वकील से पूछा है? चलिए, थैंक यू। लास्ट में ये आपका सवाल। हाँ, अभी आते हैं, आप पूछिए। एक सेकेंड आप। बिल्कुल सीबीआई ईमानदारी से काम करेगी और हर को अपने दोष के लिए दंडित किया जाएगा। मित्रों, सुषमा जी के बारे में चर्चा